ओम शांति। ओम शांति। आज है 23 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी ना, बाबा ने कहा दान करना है और ममत्व मिटा देना है, क्योंकि अभी नई दुनिया में जाना है तो नई कमाई करनी है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप को याद करने की आदत डालो। मीठे बच्चे बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी। नशा व खुशी कायम रहेगी। चलन सुधरती जाएगी। चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर है, जो एक और ज्ञान अमृत पीते, जो एक और ज्ञान अमृत पीते, दूसरी ओर जाकर गंध करते। जो एक और ज्ञान अमृत पीते, दूसरी ओर जाकर गंध करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते। आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह है ट्रेटर। तो बाबा कहते, बच्चे तुम यहां आए हो असुर से देवता बनने। तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण धारण करो। अंदर जो भी अवगुण हैं उन्हें निकाल दो। अंदर जो भी अवगुण हैं उन्हें निकाल दो। बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। तो कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि यह इम्तहान पास करूंगा,
तो बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है कि मेरी तकदीर में क्या बनना, लक्ष्मी नारायण, है ना। तो बाबा कहते बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है, तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं और नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए। वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। तो इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते। तो यह है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो भगवानुवाच काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है तब ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। काम विकार को जीतेंगे तब आप कहते हैं श्रेष्ठाचारी बनेंगे। तो भारत ही भ्रष्टाचारी और भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। तो मूत पलिति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहां माया का राज्य ही नहीं। बाबा कहते ना, जो माया कहा 5 विकारों को, उसमें भी बाबा ने कहा काम विकार को जीतना है। और जो विकारी से पैदा होता है वो भ्रष्टाचारी, और सतयुग में तो विकार है ही नहीं, तो वहां भ्रष्टाचार भी नहीं। तो इस समय है ही रावण राज्य, सब में 5 विकार हैं। तो सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहां भी रावण को जलाते। बाबा कहते वहां यह बातें होती नहीं, वहां है श्रेष्ठाचारी। बाबा कहते वहां योग बल से पैदाइश से है, जन्म जो है योग बल का है, तो इसलिए उसको श्रेष्ठाचारी दुनिया कहते। तो भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, सभी भ्रष्टाचारी, लेकिन यहाँ ऊंच पद पर है तो सब उसको मानते। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं तो सब उनको मानते, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, तब ही सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। तो गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, पवित्रता को अच्छा माना गया है, और जो पवित्र रहते हैं तो उनको अच्छा समझते हैं। बाबा कहते गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा उनको समझती है और उन्हों को अपना राजगुरु भी बनाती है। अब सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं, वहां तो जो राजा है बाबा कहते उसके अंदर राजनीतिक पावर भी है तो धार्मिक पावर भी है ना, तो वहां अलग से कोई धर्म गुरु नहीं, तो वहां गुरु का नाम होता ही नहीं। तो गुरु अर्थात सदगति करने वाले। अब शास्त्रों में तो कहानियां बना दी, देवताओं के साथ भी गुरु दिखा दिए ना, तो कहानियां बना दी हैं कि कहते हैं राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया जिनमें ब्रह्म ज्ञान राजयोग का ज्ञान नहीं था। कहते ना उसने अनाउंस कराया कि कोई मुझे ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान कराए, और जो ये ज्ञान नहीं दे सकेगा उसको मैं जेल में डाल दूंगा, है ना। तो बाबा कहते कहानी बना। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। तो भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते, अब जो रिश्वत खाए वही भ्रष्टाचारी नहीं, अब जो भी विकार से पैदा हुआ है वो सब क्या है, भ्रष्टाचारी है ना। तो केवल रिश्वत आदि खाते वो भ्रष्टाचारी नहीं, बाबा कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं सब
भ्रष्टाचारी। मैं तो पैदा ही भ्रष्टाचारी, फिर उसमें भी भ्रष्टाचार करे तो बाबा कहते कितना महापाप हुआ ना। तो जो भी सब मनुष्य मात्र हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तो तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो। तो देह अभिमान छोड़ दिया है, इसलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुखवंशावली, ईश्वरीय संतान है ना। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझते, अपने को बाबा कहते भगवान का बच्चा ब्रह्मा मुखवंशावली समझते, तब बाबा कहते हैं कि तुमने विकारों को छोड़ दिया है, इसलिए तुम ईश्वरीय संतान हो। तो परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। तो यह बहुत गुह्य बातें हैं, है ना, कि हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली बने। वैसे तो सभी भगवान की वंशावली हैं, लेकिन हम उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, तो बाबा कहते कि हम उनकी वंशावली। आत्मा कहती है बाबा, तो सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी। बाबा कहते वहां तो आत्मा का ज्ञान होगा, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। वहां तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी ना। एक शरीरधारी दूसरे शरीरधारी को बाबा कहेगी, एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को बाबा कहेगी। बाबा कहते हैं कि तुम जीव आत्मा हो ना। जीव कहा शरीर को, और इसके अंदर आत्मा है, तो दोनों को मिला करके कहते जीवात्मा। तो तुम जीवात्मा हो ना, अकेले आत्मा थोड़ी। अकेले आत्मा तो ठहर ही नहीं सकेगी, वो तो चली जाएगी। तो तुम जीवात्मा हो। तो अब बाबा ने कहा है कि अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। तो सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े निकले। ये जन्म तो क्या है, दिव्य जन्म है ना। ज्ञान सुन करके है ना, ज्ञान के मंत्रों से जन्म लिया ना, तो गर्भ से जन्म नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा जन्म तो दिव्य है, गर्भ से थोड़ी निकले। बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पर चलेंगे। और शरीर से भले कहीं रहते हो, किसी के बच्चे हो, लेकिन आत्मा तो शिव बाबा की बच्ची है। तो शिव बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा से कहते बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। तो कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है कि जब बाबा के पास जाते हो तो यह निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है, तो शिव बाबा भी निराकार है। तो शिव बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। और याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। याद करेंगे तो शिष्टाचारी, नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचारी। तो कितनी कड़ी बातें। परंतु बच्चों को, बहुत बच्चों को यह भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी नहीं। मैं भगवान की बच्ची हूँ, भगवान ने मुझे अभी गोद लिया है और मैं उनकी गोद में बैठी हूँ। यह बाबा कहते बच्चों को भूल जाता है, और भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए। तो विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं,
बाबा के सामने नहीं है, कभी गई नहीं है, देखा नहीं है ना, क्योंकि विदेश से भारत में आना तो बहुत मेहनत होता है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं हैं, परंतु बाबा को याद करती हैं। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। अब तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है, तो याद अच्छी रहनी चाहिए। कितने धक्के खाए, आप कितने दर दर भटके ना, कितने मंदिर मंदिर गए ना, तीर्थ किए, पुण्य किए, दान किया ना, यहाँ तो कितनी जागर लगाई होगी, तब भगवान मिला ना। तो बाबा के कितना धक्का खा खा कर साजन मिला है, तो फिर याद भी अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। जिसकी चलन बाबा के आसुरी होगी, फिर वो मुख से बोल ही नहीं पाएगा, आवाज ही नहीं आएगी, गला ही घुट जाता है। और बाबा चलन से ही समझ जाते हैं कि यह याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे। तो पहले पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। आप कहते ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना पड़े। और बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। याद में रहना बड़ी मेहनत है। सुना? अगर जब तक याद में रहना नहीं आता ना, तो बहुत मेहनत समझते हैं, और जब याद में रहना आ जाता है तो बड़ा प्यार आता है बाबा से, है ना। और फिर वो रस खींचता है कि जैसे उस दिन याद में बैठे थे ऐसे ही बैठे, तो फिर खींच होती है बाबा की, बाबा अपनी ओर खींचता है। लेकिन कईयों को बाबा कहते याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे कि भोग लगता है और हम वह खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। बाबा कहता नहीं। कई लोग समझते ना, हमको भोग दे दो, हम अपने बच्चों को भी खिलाएंगे तो उनका बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। बाबा कहता नहीं, ऐसे थोड़ी है भोग खाने से योग लग जाता है। फिर तो दुनिया में कितने लोग भोग खा रहे हैं ना। बुद्धि योग तो कब लगता? जब ज्ञान सुनते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, तो बुद्धि योग लगेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि भोग लगता है हम वो खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। नहीं, यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत न करे तो कुछ भी नहीं। इतना भोजन खाने के बाद भी तो फिर क्या करनी पड़े? मेहनत करनी पड़े ना। नहीं तो भोजन खाएंगे और क्या करेंगे? सो जाएंगे। भोजन खाते ही क्या होता है? नींद आती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं शुद्ध भोजन है तो शुद्ध भोजन हमको मदद करता है याद में। अभी जिस दिन भोजन शुद्ध किया होगा तो बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा। उस दिन अगर हम ज्ञान सुनेंगे तो वो समझ में भी आएगा। जिसको खिलाया होगा उसकी बुद्धि भी शुद्ध सात्विक होगी, उसको ज्ञान सुनाएंगे तो समझ आएगा, तो याद में रहेगा। लेकिन हम क्या समझते, भोजन खाने से याद में रह जाएगा? नहीं, उस भोजन को खिलाओ, फिर उसको ज्ञान सुनाओ। अभी जिसका अन्न होगा तो उसकी बात तो सुनेंगे ना, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अपने आप। लेकिन हम क्या करते हैं, भोजन तो खिला देते हैं, ज्ञान नहीं खिलाते हैं। तो दोनों चीज साथ में खिलाना, भोजन भी खिलाना, ज्ञान भी खिलाना। तो बाबा कहते हैं यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत न करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे तो पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़ी कहेंगे
कि जेवर झूठा है और सोना सच्चा है। सुने क्या कहता बाबा? ऐसा कहेंगे क्या कि जेवर नकली है लेकिन इसमें सोना असली है? ऐसा कहेंगे? बाबा कहते नहीं। ऐसे क्या कहते? आत्मा तो सच्ची है लेकिन शरीर जो है हमारा झूठा है, ऐसा है। बाबा कहते शरीर झूठा तो आत्मा भी झूठी हो गई, वरना आत्मा शुद्ध पवित्र हो तो उस शरीर को कोई हाथ लगा सकता? कोई बुरी दृष्टि से देख सकता है? नहीं। आपके जब आत्मा में विकार है तो शरीर भी विकारी बनता, इसलिए बाबा कहते आत्मा को शुद्ध बनाओ। तो जेवर झूठा है सोना सच्चा है ऐसा थोड़ी कहीं। तो वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है और ये जेवर, ये शरीर झूठा है, उनको हम साफ करते हैं परंतु नहीं। आत्मा अगर शुद्ध होती तो ये शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सुना बाबा कहते यहाँ सबका जन्म किससे होता है? भोग बल से, विकारों से होता है ना। तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, सब भ्रष्ट है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, यह कैसे हो सकता? तो यह अच्छी तरह समझाना है कि इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। तो बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। बाबा कहते गरीब का कणा कणा बाबा सफल कर देता तो वही वहां जाकर क्या बनेंगे? फिर राजा बनेंगे, बाकी तो सबका विनाश हो जाएगा। तो यह ज्ञान है भारत के लिए। तो बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को यह ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। तो मूल बात है यहाँ की पवित्रता। सुना बाबा के ज्ञान में मुख्य क्या है? पवित्रता। तभी तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। दुनिया में जो गुरु जिनको पवित्र समझते हैं तो बाबा कहते हैं वो माथा टेकते हैं। क्या? परमात्मा तो है एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते, क्योंकि विकारी कभी बनता ही नहीं, तो निर्विकारी भी नहीं कहेंगे। तो संपूर्ण बाबा कहते हैं वो तो सदा पवित्र है। तो परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी, उनको फिर विकारी जरूर बनना है ना। जो देवताएं पवित्र निर्विकारी थे, बाबा कहते उनको ही फिर विकारी भी जरूर बनना है। तो यह बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव और पांडव तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ने विनाश को पाया है, बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई है। तो वह है गुप्त, तो शास्त्रों में दिखाया है कि पांडव पहाड़ों पर गल गए। अभी जहाँ गए थे ना पांडव, उसको द्रोणागिरी पर्वत कहते हैं, द्रोणागिरी को द्रोणागिरी कहते हैं। तो वहां पर ही कहते पांडवों ने तपस्या की। अब बाबा कहते हैं पहाड़ों पर गल गए। तो प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो होती नहीं। तो गीता का भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पतित दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। तो यह जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है।
तो तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था कि यह चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो और हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। और वह है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है ना। इस दुनिया में तो बाबा ने कोई श्री है ही नहीं, यहाँ तो सब भ्रष्ट है, श्रेष्ठ तो है ही नहीं। तो श्री श्री का टाइटल एक शिव बाबा का है ना, श्रेष्ठ बनाने वाला, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जो है एक शिव बाबा है। तो श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। तो यह भारत क्यों इतना गिरा है? आज बाबा पूछते, बाबा इतना श्रेष्ठ बना के गया तो फिर क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे हैं और दूसरा अपने को ईश्वर मान बैठे। क्या कहते हैं? ईश्वर सब में है और मैं ही ईश्वर हूं। तो फिर बाबा कहते हैं श्रेष्ठ और भ्रष्ट में तो कोई अंतर ही नहीं रहा। तो तुम जानते हो कि सतगुरु तो एक ही बाप है, उनकी यह जन्मभूमि है। तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए, बेड़ा पार करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, और मुझे ही सबको वापस ले जाना है। तो यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। तो सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था और अभी तो नरक है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। तो यह समझने और समझाने की बातें। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते। बल कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, परंतु नॉलेज चाहिए ना। तो बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती हैं, कहाँ रहती हैं और फिर कैसे आती हैं, क्यों दुखी बनती हैं, कुछ भी समझ नहीं है ना। कहाँ रहती हैं, कैसे आती हैं, क्यों दुखी बनती हैं, कहते कुछ भी समझ नहीं है। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा, हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है। सुना शिव बाबा, हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है। तो वह दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज मूर्ति बनाते हैं तो उसमें भी तो कुछ गुण होने चाहिए। जैसे आप देखेंगे पत्थर की मूर्ति बनाते हैं तो पत्थर भी कैसा लेते हैं, अच्छा वाला, जिसकी मूर्ति बन सके, जिसको हथौड़ी से मारेंगे तो वो टूटे नहीं, ऐसा लेंगे ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमको बाबा देवता बना रहा है, लेकिन फिर हमारे में भी तो गुण चाहिए ना, हम भी तो बनने की हिम्मत रखें ना, है ना। बाबा ने थोड़ा टूट टूट कुछ कहा तो फिर टूट गए तो क्या फायदा। तो अपने अंदर भी तो दैवी गुण चाहिए। बाबा कहते हैं मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। तो हमेशा आपस में 1-2 में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए
कि हम बाबा के पास आए हैं, कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बने, तो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। सुना, कांटे से फूल बनने, मनुष्य से देवता बनने, बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने। तो यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं। बल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। अब जो मायावी बातें करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, तो उनको ट्रेटर कहा जाता है। आशा दीदी कहती ट्रेटर माना गद्दार, जो भगवान के प्रति गद्दारी करे उनको कहा ट्रेटर। हमारा काम था भगवान की बातें करना, ज्ञान की, बाबा ने कहा ना, आत्मा परमात्मा की बातें करना, ना मनुष्य से देवता बनना, स्वर्ग को याद करना। लेकिन उसके बजाय हम अगर मायावी बातें करते हैं तो हम क्या हो गए, फिर गद्दार हो गए, है ना। फिर बैठ करके शादी की बातें कर रहे हैं, लड़का देखने लड़की देखने की बातें कर रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा को देखना है और हम दुनियावी बातों में मजे में लगे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बाबा से गद्दारी कर रहे हैं। अब बाबा कहते उनको ट्रेटर कहा जाता है। तो यह भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वह बाहर जाकर गंध करते थे। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिससर्विस भी करते रहते हैं। डिससर्विस करने वाले कोई बाहर थोड़ी है, यही बाबा के बच्चे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा कहेंगे और बाहर जाकर के फिर उल्टा सुनाएंगे। जो भी व्यर्थ की बातें फैलाई हैं तो किसने फैलाई? हम बच्चों ने ही फैलाई है ना। जाके कह देते भाई बहन बनाते हैं, यहाँ राखी बंधवाते, शादी नहीं। किसने कहा? दुनिया वालों को तो पता भी नहीं यहाँ क्या सुनाते हैं। तब बाबा ने कहा जो ऐसे कहते हैं वो बाबा के प्रति क्या कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे, डिससर्विस कर रहे हैं ना। ऐसा तो कुछ नहीं, खुद की शादी करने की मन थी तो कह दिया यहाँ शादी नहीं करने देते, तो जाओ तुमको करनी है। तो बाबा ने थोड़ी किसी को बांध के रखा है। बाबा कहते हैं विकारों में नहीं, सतयुग में जाना, देवता बनना, निर्विकारी बनना। तो बोला यहाँ तो ऐसे कहते हैं भाई बहन बनाते। तो बाबा ने कहा निर्विकारी बनने की बात थी, भाई बहन बनाने की बात थोड़ी। तब बाबा कहते हैं कि अमृत भी पीते रहते हैं और डिससर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। सुना, आत्मा सब क्या है? शिव बाबा की कन्या है। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं। दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। सुना, बुद्धि बड़ी साफ चाहिए, है ना। बुद्धि पहले ही गंदी होगी, उसमें ज्ञान डालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा ना। जैसे पात्र गंदा हो, उसमें कोई चीज डाली तो वो चीज भी क्या हो जाएगी। फिर बोला हमने तो साफ ही डाली थी। बोला तुमने साफ चीज डाली थी लेकिन बर्तन तो गंदा था। तो ऐसे बुद्धि पहले क्या करना है, साफ डालना, फिर उसमें स्वच्छ ज्ञान जाएगा तो वो और क्या हो जाएगा, और स्वच्छ हो जाएगा। तो बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तो तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि बरोबर इनको श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब वहां पद मिले। आप देखेंगे बीज पहले ही छाटा जाता है बोने के लिए, नहीं? जब अभी निकलता है ना बीज, तो उसमें अच्छे अच्छे बीज को छाट लेते हैं कि अगली बार। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही बाबा क्या कर रहा है, अभी सतयुग के लिए बीज निकाल रहा है। तो यहाँ ही लायक बनना पड़ेगा ना, तभी तो सतयुग में जाएंगे। तो यहाँ ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब वहां पद मिले। तो श्रेष्ठ यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म पवित्र रहना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकील आधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शुद्ध भोजन खाते हुए भी, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। ऐसा नहीं कि भोजन खा लिया तो याद भी उड़ जाएगी। बाबा ने कहा भोजन भी शुद्ध खाओ, फिर याद की मेहनत भी जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है। विक्रम विनाश करने हैं, विक्रम विनाश करने हैं। दूसरा पॉइंट है, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकता कर देना है। तो पुराना सब हिसाब किताब चुकता कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है। मायावी बातें नहीं करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते हैं प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं,